बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपेरिमेंट नंबर 8, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाफ सब्ट्रैक्टर फुल सब्ट्रैक्टर। आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसमें हम हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर और फॉरवर्ड पैरेलल सब्ट्रैक्टर को प्रोटीएस और वेरीलॉग दोनों में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। थोड़ी सी इसकी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं जी। हाफ सब्ट्रैक्टर पहले डिस्कस कर लेते हैं जी। हाफ सब्ट्रैक्टर क्या होता है? बिल्कुल हाफ एडर की तरह। ये क्या काम करेगा? वो ऐड करता था 2 बिट्स को, ये क्या करेगा? 2 बिट्स को सब्ट्रैक्ट करेगा। तो हमारे पास जो 2 इनपुट होंगी और 2 ही आउटपुट होंगी। 2 इनपुट जो है उनको हम एक को ए और शायद दूसरी को बी कहेंगे। इसी तरह आउटपुट जो होगी दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम डिफरेंस के नाम से जानेंगे और एक हमारे पास आउटपुट 12 होगी। डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें जी, हमारे पास ऐसा उसी तरह एक इनपुट और ये दूसरी, अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करें आपस में 0 माइनस 0 तो डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा। और 12 हमने कोई लिया नहीं, लिहाजा 12 0 आएगा। इस तरह अगर 0 को 1 से सब्ट्रैक्ट करें तो 0 जो है फर्स्ट नंबर वो क्या है? उसकी वैल्यू लो है और बी हाई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 12 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 12 हमने 1 पुट कर दिया, 12 लिया तो 1 0 1 0 2 होता है, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह बेटा अगर 1 0 की बात करें, 1 को 0 से सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आंसर आएगा? डिफरेंस हमारे पास 1 आएगा। 12 हमने नहीं लिया तो हमारे पास 12 वाली साइड पे 0 पुट हो जाएगा। इसी तरह अगर 1 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा? डिफरेंस हमारे पास 0 आएगा और 12 हमने कोई नहीं लिया, तो इसलिए 12 वाले फील्ड में हम 0 पुट कर देंगे। इसी का अगर हम ये टेबल तो हमने ड्रा कर लिया है हाफ सब्ट्रैक्टर का। अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें तो इसको इम्प्लीमेंट करने के हमारे पास 2 मेथड हैं बेटा। एक तो मेथड ये है कि आप सिंपली इसको के मैप की मदद से कर लें। के मैप की मदद से कैसे करेंगे? डिफरेंस का अलहदा के मैप बना लें, 12 का अलहदा बना लें। 1 1 का है हमारे पास वेरिएबल, तो क्या करेंगे? जहाँ जहाँ पे 1 आएगी वहाँ पे हम उसको पुट करेंगे। अगर ग्रुप बनते हुए तो बना लेंगे, अदरवाइज़ उसका हम जो है वो लिख देंगे, उसकी एंड टर्म लिख देंगे। जिस तरह यहाँ पे ये देखें जी, जो 2 1, इसी तरह ये 12 में 1 आ रही है तो ये हम पुट कर देंगे। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है बेटा? हम इनका इनपुट का, आउटपुट का और इनपुट के साथ रिलेशन बना लें। अगर यहाँ पे हम रिलेशन की बात करें तो ये देखें, अगर ये हमारे पास डिफरेंस है, हम इसका रिलेशन बनाने लगें तो क्या होगा? इन दोनों को इनपुट के साथ, 12 को आउटपुट इनपुट के साथ जो है हम कंपेयर करें तो क्या है? ये देखें, 0 0 की फॉर्म में 0 है, 0 1 की फॉर्म में 1 है, 1 0 की फॉर्म में 1 है और 1 1 की फॉर्म में 0। अगर देखें तो इन 2 केसेस में क्या है? ये 1 है, ठीक है ना, इस केस में, और इस केस में ये क्या है? 0 है। अगर इस हिसाब से हम देखें तो आप देखेंगे कि तो सिमिलर जो हैं वो 0 हैं। ये देखें, 0 0 सिमिलर आ गया और 1 1 सिमिलर आ गया, ये तो होगा 0। लेकिन इसके अलावा अगर हम ये डिफरेंस की बात करें, ये 0 1 डिफरेंट है, 1 0 डिफरेंट है, तो आउटपुट हमारे पास क्या आ गई? 1 1 आ गई। तो ये बिहेवियर किसका? एक्सऑर गेट का है। तो हम अगर हमने 2 नंबरों को सब्ट्रैक्ट करना हो या 2 नंबरों का डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो हम सिंपली ये कह सकते हैं, अगर उन दोनों को हम पास आउट कर दें एक्सऑर में से, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी तो वो क्या आएगी? हमारे पास डिफरेंस की आएगी, या हम उसको कह सकते हैं डिफरेंस या सब्सट्रैक्शन की आउटपुट आएगी। इसी तरह बेटा ये तो हमारे पास था इनपुट डिफरेंस के लिए। अगर हम देखें जी 12 के लिए, तो 12 का क्या रिलेशन बनता है बेटा? एक तो वही मेथड है कि जहाँ पे 1 है उसकी आप क्या लिख दो? बुलियन एक्सप्रेशन लिख दो, सिंपली मेथड है। यहाँ पे भी देख लें आप, यहाँ पे अगर सिर्फ एक एक्सप्रेशन है तो क्या बनेगी इसकी? ये देखें, इसकी एक्सप्रेशन क्या बनेगी? ये कम्प्लीमेंट भी बनेगी। तो ये आपके पास क्या होगा? जो होगा ये आपके पास 12 की आउटपुट एक्सप्रेशन बन जाएगी, बुलियन एक्सप्रेशन बन जाएगी। इसी तरह अगर डिफरेंस की देखनी तो उसकी एक ये बन जाएगी, ए कम्प्लीमेंट बी, और साथ उसके दूसरी क्या बन जाएगी? ए बी कम्प्लीमेंट बन जाएगी। तो ये दोनों मेथड आपके पास हैं बेटा। आप उसको के मैप की मदद से उसकी बुलियन एक्सप्रेशन निकाल के भी काम कर सकते हैं। अगर आपने उसको और सिंप्लीफाई करना हो तो के मैप की मदद से उसको रिड्यूस करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये टोटली अप टू, ये 2 मेथड हैं, आपको दोनों बता दिए गए हैं जो आपको ईजी लगता है। तो हम बात कर रहे थे कि इसका बिहेवियर आउटपुट का और इनपुट का रिलेशन ढूंढने की, तो के मैप की मदद से भी ढूंढ सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई करके भी ढूंढ सकते हैं, और सिंपल उसका रिलेशन भी ड्राइव कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो ये देखें क्या रिलेशन बन रहा है। अगर 12 की बात करें तो पहला क्या है? 0 है, तो ये दोनों 0 हैं, तो उस फॉर्म में हमारे पास क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ये 1 है तो ये 0 1 की फॉर्म में 1 आ रहा है। तो ये क्या है? 0 है तो 1 0 की फॉर्म में 0 आ रहा है। यहाँ पे देखें ये 0 है, कब 0 आ रहा है? ये 1 1 की फॉर्म में आ रहा है।
अब इसका अगर रिलेशन ढूंढने की कोशिश करें, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो मेरा नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम बनेगा, आपके पास 0 आ जाएगा आउटपुट पे, ठीक है ना। यहाँ तक तो काम ठीक चल रहा है। यहाँ पे अगर बात करें 1 0 1 की, अगर इसको हम ऐड करें तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है बेटा, यहाँ पे देखें कि एंड 0 हो के आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा। तो यहाँ पे कुछ है ना स्टार लगा देते कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हमारे पास एंड ऑपरेशन फुलफिल नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे बात करें 1 और 0 को अगर ऐड करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखें बेटा 1 और 0 को ऐड किया तो आंसर 0 आना चाहिए, तो ये 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी एंड ऑपरेशन को फुलफिल करता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे 1 1 है, अगर इनको हम ऐड करते हैं तो आंसर 1 आना चाहिए, लेकिन 0 आ रहा है। इसका मतलब कि 2 हमारे एंड ऑपरेशन को फुलफिल कर रहे हैं और 2 ऑपरेशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। तो इसको फिर जनरलाइज कोई एक गेट हमारे पास ऐसा नहीं आ रहा कि जिसकी मदद से हम इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें। तो हम क्या करते हैं इसका रिलेशन ढूंढने के लिए, इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है और यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। इन प्रॉब्लम कैसा है, अगर मुझे आउटपुट पे 1 चाहिए तो इधर 1 होना चाहिए, अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 होना 0 होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 में हमारे पास आउटपुट पे 0 आ जाएगा और ये सारे के फुलफिल हो जाएंगे। इसको करने के लिए हम क्या करें, अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैं इसका कंप्लीमेंट ले लेता हूँ तो ये 1 बन जाएगा, इसका कंप्लीमेंट लूँगा तो ये 0 बन जाएगा। तो हमारा आउटपुट जो है वो 12 वाला जो फुलफिल नहीं हो रहा था विद एंड ऑपरेशन वो फुलफिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये क्रिएट होगा, ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ 2 इनपुट को कंप्लीमेंट कर दें और बाकी 2 को ना करें। तो इसका मतलब है कि मुझे कंप्लीट को कंप्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन क्रिएट होता है, अगर कंप्लीट को कंप्लीमेंट करें, क्या जो पहले फॉलो हो रहे थे फुलफिल कंडीशन कर रही थी, क्या अभी वो करती रहेंगी? अगर तो करती रहेंगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इजीली उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। देख लेते हैं बेटा, अगर इसका भी कंप्लीमेंट ले लिया जाए 1, तो ये 1 0 अगेन 0, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अब भी फुलफिल हो रहा है। अगर इसका कंप्लीमेंट लें 0 का 1 में 1 1 आ जाएगा, तो 1 का एंड लेंगे तो ये 1 आंसर, तो ये भी फुलफिल हो गया। तो ये स्टारक वाला जो प्रॉब्लम था वो भी हमारा क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, ये क्या था हमारे पास 1, अगर इसका कंप्लीमेंट 0 ले लिया जाए तो क्या कोई इफेक्ट आता है कि नहीं आता? 0 को 0 के साथ ऐड करें तो आंसर फिर भी 0 आएगा, पहले भी 0 था अब भी 0, तो इसका मतलब ये भी अब फुलफिल हो रहा है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था, यहाँ पे ये 1 था, अगर इसको 0 करें तो क्या आ जाएगा भाई 1 और 0 को ऐड करें तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये भी फुलफिल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जनरल अगर टर्म में इसका रिलेशन करें तो वो क्या बनता है, ए का कंप्लीमेंट बी, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास बोरो वाली कंडीशन भी आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सप्रेशन बनी मेरे पास ए कंप्लीमेंट डॉट यानी कि एंड बी, ये तो मेरे पास किसकी एक्सप्रेशन बनी थी, बारो की। इसी तरह बेटा अगर डिफरेंस की बात करें जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसकी क्या बनी थी, ए एक्सॉर विद बी, ऐसे ही था। अगर 2 इनपुट होंगे उसको अगर एक्सॉर गेट में से गुजारेंगे तो वो डिफरेंस देगी, अगर उन्हीं को हम ए कंप्लीमेंट बी कर देंगे तो वो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो बेटा ये देखें क्या वही एक्सप्रेशन नहीं है जो अगर हम के मैप की मदद से करें, या सिंपली हम कह दें कि उसको एक्सप्रेशन कैलकुलेट करके देखें तो फिर भी वही नहीं आती। ये देख लेते हैं, इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। ये देखें जी, अगर 12 का देखना तो सिर्फ 1 1 है, इसकी एक्सप्रेशन लिखें बेटा, ये देखें तो ए कंप्लीमेंट क्या आता है 0 1 है, तो 0 को अगर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए कंप्लीमेंट आ जाएगा, बी 1 है तो एज इट इज़ आ जाए। देखें ये वही एक्सप्रेशन बन गई। अगर यहाँ पे बात करें डिफरेंस की तो 2 बन रही हैं, कौन कौन सी बन रही हैं बेटा, ये देखें ए कंप्लीमेंट एंड बी और ए बी कंप्लीमेंट, ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल होता है, अगर एक्स एक्सप्रेशन को देखें तो वो किसके इक्वल होता है, ए एक्सॉर विद बी। तो ये हमने इसको उसकी मदद से भी वेरीफाई कर लिया है। तो ये तो था हमारा हाफ सबट्रैक्टर। अब इसको फर्दर देख भी लेते हैं, जो हमने अभी इसको वेरीफाई किया है उसको फर्दर डिटेल भी देख लेते हैं। ये देखें जी, उसी तरह ये एक्सॉर, ये देखें डी इज इक्वल टू ए एक्स एक्सॉर विद वाई, वहाँ पे यहाँ पे उसने एक्स वाई लिख दिया, आप ए वाई भी जो भी आप वेरिएबल पुट करना चाहिए देखें उसको फिर पुट कर दिया। आगे चलते हैं जी, ये तो था सम के लिए, सॉरी डिफरेंस के लिए। आगे चलते हैं जी, ये देखें ये हमने उसकी एक्सप्रेशन कैलकुलेट की है फॉर 12। तो 12 के ऐसे ही नहीं था कि जो फर्स्ट है यानी कि ए कंप्लीमेंट, तो यहाँ पे हमने अगर एक्स वेरिएबल लिया है तो एक्स का कंप्लीमेंट आ जाएगा, वाई के साथ उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो किसकी होगी, बेसिकली हमारे पास 12 की होगी।